जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह शुक्ल पक्ष की प्रदोष कब है। माघ माह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदश तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, माघ माह शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है और महत्व क्या है, माघ माह शुक्ल पक्ष प्रदोष कौन सी प्रदोष पड़ रही है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। बस साथ ही आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमसे जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी की प्राप्ति के लिए, भगवान महादेव जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान महादेव और माता पार्वती जी की तन्मयता, श्रद्धा, भक्त के साथ में पूजन, अर्चन, वंदन करना चाहिए। प्रदोष व्रत स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी प्रदोष व्रत कर सकता है। प्रदोष व्रत करने से सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और उत्तम सुयोग वर प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से महादेव की असीम अनुकंपा भक्तों के ऊपर प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष काल अर्थात संध्या के, न दिन हो न रात्रि हो, जो मध्य का समय होता है, जो गोधली बेला होती है, उसी को प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का पूजन का जो है वह विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष काल में भगवान महादेव, माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। देखते हैं कौन सा भक्त प्रदोष काल में पूजन कर रहा है। जो भक्त प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष काल में पूजन अवश्य करना चाहिए। और जब भगवान महादेव, माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तो अपने भक्तों को प्रदोष काल में पूजन करते देख तन्मयता, श्रद्धा, भक्त के साथ में वो भाव विभोर हो जाते हैं, वो रीझ जाते हैं, भक्तों को मनोवांछित शुभाशुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत में प्रातः अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर कर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए। आपके पास शिव मंदिर हो तो सबसे उत्तम है, ना हो तो अपने घर में ही भगवान शंकर जी की, माता की फोटो लगाकर आप उनके सामने आसन लगा के बैठ जाइए। हाथ में सबसे पहले अक्षत, पुष्प, जल लेकर संकल्प करना चाहिए, हे महादेव प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए आज मैं माघ माह शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास ही छोड़ दें। आप पंचोपचार से आप चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मीठा, जो कुछ फल हो आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, उनका पूजन कर लीजिए और प्रदोष व्रत कथा को सुन लीजिए। भगवान का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसका आप जितना हो सके जप कर लीजिए और आरती कर लीजिए। पूरा दिन आप व्रत रखें, भगवान के कार्यों का, भगवान के विषयों का, भगवान में ही चिंतन रखिए, भगवान के सत्संग, भगवान की बातों का ही स्मरण आपके अंदर होना चाहिए। शिवमय रहिए। शाम को संध्या के समय जब प्रदोष काल का पूजन का होता है, उस समय आपको फिर स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर, शिवालय है तो सबसे उत्तम है, नहीं है तो अपने घर में भी, अगर अपने घर में छोटी सी शिवलिंग है तब उस पर आप दूध चढ़ा दीजिए, दही, घी, शहद, शक्कर, या कुछ ना हो तो पांचों चीज़ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पांचों चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर जल से चढ़ाकर धुल लीजिए। फिर एक कलावा का टुकड़ा शिवलिंग पर लपेट दीजिए। उसके बाद में सफ़ेद चंदन लगा दीजिए, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पण कर दीजिए। बेलपत्र
आपको बेलपत्र मिल जाए तो 11 पत्ते धुलकर अष्टगंधा के चंदन से तीनों पत्तों पर राम राम, जिधर प्लेन होता है, जिधर चिकना होता है उधर राम राम लिख दीजिए। और वही राम लिखा ओम नमः शिवाय शिवलिंग पर जो है एक एक चढ़ाते जाइए, ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। बेलपत्र, भांग, धतूर, शमी पत्र, मंदार जो भी कुछ है आप अर्पण कर दीजिए। फल मीठा जो कुछ अर्पण कर दीजिए। एक पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर जो है भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जितना हो सके आप जप कर लीजिए। प्रदोष व्रत कथा को फिर सुन लीजिए, भगवान की आरती उतार लीजिए। प्रदोष काल में यह कार्य करते हैं तो भगवान महादेव जब विचरण करते हैं, जब आपको देख लेंगे कि हमारा भक्त प्रदोष काल में हमारा पूजन कर रहा है, तो साथ ही माता जी रहेंगी तो आपको मनोवांछित फल प्राप्ति अवश्य हो जाएगा। तो प्रदोष काल का पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस वर्ष 2025 में माघ माह शुक्ल पक्ष 13 तिथि का प्रारंभ रविवार 9 फरवरी को रात्रि में 7:40 से हो रहा है, जो अगले दिन सोमवार 10 फरवरी को शाम को 6:57 तक प्रदोष तिथि 13 तिथि रहेगी। तो माघ माह शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत सोमवार 10 फरवरी 2025 किया जाएगा। इस दिन सोमवार पड़ रहा है तो यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगी, जो बहुत ही उत्तम, अद्भुत और अलौकिक है, क्योंकि सोमवार भी भगवान शंकर जी का दिन है और प्रदोष तो शंकर जी का व्रत है ही है। दोनों का संयोग मिल जाता है तो सोम प्रदोष व्रत कहलाती है, जो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय सोमवार 10 फरवरी को शाम को 5:10 से लेकर रात्रि में 7:35 के मध्य यह प्रदोष काल का पूजन का समय होगा। इस बीच आपको पूजन करना चाहिए, पूजन करने बैठ जाना चाहिए, पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में उत्तम फल प्राप्ति के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और यह वीडियो को शेयर करके आप अपने घर बैठे एक पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।